नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब आज़ादी के मतवालों की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम आता है भगत सिंह का। और भगत सिंह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? भगत सिंह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि उनकी माँ का आशीर्वाद उनके साथ था। माँ उन्हें हर कदम पर हौसला देती थी। और आज की डेट में इस मौजूदा तंत्र के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसका साथ देने के लिए अगर माँ भी साथ खड़ी हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि आज के लोगों जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये भगत सिंह से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा। मैं एक उदाहरण के तौर पे भगत सिंह का ज़िक्र किया, क्योंकि ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये यूथ कांग्रेस के वो लीडर हैं जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है इसलिए कि उन्होंने एआई समिट में पीएम कॉम्प्रोमाइज़ कहते हुए प्रदर्शन किया। अच्छा, जो थे उन्हें तो गिरफ्तार किया ही किया, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को भी गिरफ्तार किया। और अब उदय भानु चिप की माँ कह रही हैं कि मेरा बेटा अगर भगत सिंह के रास्ते पे चलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मैं समझती हूँ कि जय मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है। उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें। और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है कोई करने को। अब आप सोचिए, जिस देश में माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि राजनीति से दूर रहिए, राजनीति गंदा खेल है, राजनीति में गंदे लोग होते हैं, उस देश में कोई युवा राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और उसके माँ बाप ऐसा सपोर्ट करें तो ये सराहनीय नहीं है तो क्या है। यूथ कांग्रेस ने जो उस दिन किया, जो प्रदर्शन किया, उस दिन बहुत से लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन धीरे धीरे सही सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि प्रदर्शन अगर उनका गलत था तो उसके बाद जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही, सरकार कर रही है, उससे भी ज़्यादा गलत है। यूँ तो मैं तो नहीं मानता खैर उनका प्रदर्शन करना गलत था, क्योंकि जिस बीजेपी ने इसे गलत कहा है वो खुद तो पहले यही सब करती आई है। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र में विरोध करना हक होता है। का तो नहीं किया उन्होंने, उन्होंने सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन गिरफ्तारी उसके बाद। सर देखिए होता क्या है, आप कभी मौका मिले, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो हिटलर को ज़रूर पढ़िएगा। हिटलर को भी जब कोई रास्ता नहीं सूझता था आखिर में तो उन्हें दमनकारी नीति अपनाई, और ये हर तानाशाह की निशानी होती है कि जब उसको लगता है चीज़ें हाथ से निकल रही है तो वो दमनकारी नीति अपनाता है, लोगों को डराने की कोशिश करता है। यहाँ भी कुछ उसी तरह की झलक मिलती है जब डराने की कोशिश की जा रही है युवा ब्रिगेड को, कांग्रेस के युवा ब्रिगेड को, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है कांग्रेस की तरफ से, ईमानदारी से कहूँ तो वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है। हालांकि मैं उम्मीद करता था कि कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, ये सब लोग एक्टिव होंगे, किसान कांग्रेस, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई। और इस देश का 60% युवा है। यही चीज़ सरकार को सता रही है और युवाओं को दबाने डराने के जरिए कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में ये जो एक तरह का नया जोश सा आने लगा है इसे यहीं ख़त्म कर दिया जाए। वो कहते हैं ना, सांप के फन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गलती सरकार ये कर रही है कि वो जितना इसे दबाने की कोशिश कर रही है ये उतना ही खड़ा हो रहा है। ये एक तरह का स्प्रिंग है,
स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे वापस उतना ही तेजी से फोर्स से आपको फेंकेगा पटक के। ये स्प्रिंग का काम सरकार जो करने की कोशिश कर रही है, ये यूथ लीडर्स के साथ लगा कांग्रेस में डर बैठ जाएगा। क्योंकि सबसे डरपोक कोई कौम होती है तो वो नेताओं की होती है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। और इस देश ने तो देख लिया, जब कितने ही नेता सिर्फ ईडी के नाम से ही छलांग मारकर बीजेपी में शामिल हो गए, सिर्फ नाम से, फाइल का नाम सुनते ही इधर भाग गए। तो ऐसे डरपोकों की कौम में लगा कि इनको गिरफ्तार करके डराया जाए, लेकिन असर इसका उल्टा हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार ठीक कहा था कि कांग्रेस की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो मोदी जी ने कर दी है। जो डरपोक थे वो भाग गए, जो थोड़े बहुत हैं वो अभी जा रहे हैं, जो बचे हैं वो सही में राहुल गांधी के भाषा में बब्बर शेर बचे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने अपना पूरा सपोर्ट अपने बब्बर शेरों को दिया है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब जब आपका टॉप नेता आपको सपोर्ट दे रहा है, आपके साथ खड़ा है, तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन यूथ विंग्स को क्या चाहिए। कभी आपने मोदी जी को देखा है एबीपी या भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए कुछ इस तरह के संबोधन करते हुए? वो अपने ही ऑरा में है, वो अपने ही एक उसमें है कि उन्हें लगता है, पहले मुझे लगता था कि वो सिर्फ कांग्रेस और गांधी परिवार को ही अपने से बहुत नीचा समझते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वो तो पूरे विपक्ष को ही अपने आसपास अपने काबिल नहीं समझते, अपने बराबर करने से। फिर समझ में आया कि विपक्ष तो छोड़िए, वो तो अपनी पार्टी के लोगों को अपने बराबर नहीं समझते। हाँ, विदेशों में, छोटे से छोटे देश में भी चले जाएं, हमारे कई राज्यों से भी आधी आबादी के देशों में जाके वहाँ के नेताओं को खूब गलभैयां डालते हैं, वो अलग बात है। हंसते भी खूब है मोदी जी, भारत में कभी हंसते हुए नहीं दिखते। लेकिन खैर, ये मोदी जी की बात अलग है। यहाँ जो ज़रूरत थी इस वक्त, वही काम राहुल गांधी ने किया है। सिर्फ उन्होंने संदेश यूथ कांग्रेस को नहीं दिया, इस संदेश के बहाने उन्होंने अपने पूरे संगठन को संदेश दिया, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे कोई भी संगठन हो पार्टी का जुड़ा, सबके लिए संदेश है कि मैं खड़ा हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ। जब मैं नहीं डर रहा तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये संदेश राहुल गांधी ने कल सीधा दे दिया, और इस संदेश की ज़रूरत भी थी। क्योंकि अगर राहुल गांधी अभी ये संदेश नहीं देते तो हो सकता है कि सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाती। लेकिन राहुल गांधी के इस संदेश देने से एक बात तो तय हो गई है कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा, और आने वाले वक्त में और उग्र आपको कांग्रेस के संगठन दिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।